नमस्कार मित्रों, सावन के इस पावन मास में आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक भावना पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता है, जिसके आगे दुनिया की सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि शिव जी के केवल 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय ही नहीं, बल्कि 5 पुत्रियां जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली है। हैरान हो गए ना? लेकिन यह सच है। हम सावन मास में जो 5 नाग कन्याओं की पूजा करते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव जी और माता पार्वती की पुत्रियां हैं। तो चलिए इसके पीछे की जुड़ी एक कथा है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, भगवान शिव तथा मां पार्वती एक जल सरोवर में स्नान करने के दौरान जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उस वीर्य को भगवान शिव ने एक पत्ते पर रख दिया और दोनों वापस हिमालय पर्वत पर लौट गए। कुछ समय पश्चात इसी वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। लेकिन प्रकृति की गलती के कारण यह 5 कन्याएं नारी रूप में ना जन्म लेकर सर्प रूप में जन्मी थी। इस बात की जानकारी माता पार्वती को बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन देवों के देव प्रभु महादेव इस सच को जानते थे कि वही इन 5 नाग कन्याओं के पिता है, और एक पिता होने के नाते उनके मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई कि वे अपने बच्चियों के साथ खेले और अपना समय बिताएं। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे माता पार्वती को बिन बताए प्रतिदिन उस जल सरोवर पर जाकर अपनी 5 नाग कन्याओं से मिलने लगे तथा उनके साथ खेलने लगे। प्रतिदिन शिव जी के बिन बताए यूं ही चले जाने को लेकर माता पार्वती के मन में संदेह प्रकट हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए एक दिन माता पार्वती चुपके से शिव जी को बिन बताए उनका पीछा करने लगी। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी भगवान शिव जी जल सरोवर पर पहुंचकर अपनी 5 नाग कन्याओं के साथ खेलने लगे। प्रभु को ऐसा करता देख माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने क्रोध के आवेश में आकर इन नाग कन्याओं को मारने के नियत से अपना पैर उठा लिया। तभी भगवान शिव ने उन्हें देखा और तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोका। फिर शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी ही पुत्रियां हैं। भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर माता पार्वती बहुत आश्चर्यचकित हुई। उन्हें रत्ती भर भी विश्वास न हुआ कि उनकी कोख से नाग कन्याएं कैसे और कब जन्मी थी। तब जाकर शिव जी ने उन्हें जल सरोवर में उन दोनों के द्वारा किया गया जल क्रीड़ा वाली कथा सुनाई तथा उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने अपने स्खलित वीर्य को पत्ते पर रख दिया था, इसलिए यह 5 कन्या उनकी कोख से ना जन्म लेकर प्रकृति की गोद से जन्मी थी। कथा को सुनकर और पुरानी बातों को याद करके माता पार्वती हंसने लगी। तब भगवान शिव ने उन 5 नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली बताया और यह भी कहा कि सावन के पावन मास में जो भी नर या नारी इन 5 नाग कन्याओं का विधि विधान से पूजन करेगा, उसे तथा उसके संपूर्ण परिवार को कभी भी सर्प दोष नहीं लगेगा, अर्थात उन्हें कभी भी सर्प से भय करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और यही कारण है कि सनातन धर्म में भगवान शिव तथा मां पार्वती की इन 5 नाग कन्याओं का सावन के पवित्र मास में बहुत ही विधि विधान से पूजन किया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इस YouTube वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें। तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बोल बम हर हर महादेव। धन्यवाद।